नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़ और आज इस लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा यूपीएससी 2022 की सिविल सेवा परीक्षा के नोटिफिकेशन के बारे में। तो आज यानी कि 2 फरवरी को 2022 की सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, जिसे आमतौर पर हम आईएएस एग्जाम कहते हैं, उसका नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। नोटिफिकेशन के साथ ही फॉर्म भरना चालू हो चुका है, तो फॉर्म भर सकते हैं। तो ये नोटिफिकेशन इस तरह से नज़र आता है, इसे ज़रूर एक बार डाउनलोड करके पढ़ें। वैसे बेसिक डिटेल्स, इंपॉर्टेंट डिटेल्स, कितनी वैकेंसी आई है, ये सब तो मैं आपको बता ही रहा हूँ इस लेक्चर में, पर फिर भी मैं चाहता हूँ कि मेरे स्टूडेंट्स इस नोटिफिकेशन को एक बार कम से कम सरसरी निगाह से तो पढ़ लें। तो जो नहीं पढ़ना चाहते हैं उन लोगों के लिए सारी जानकारियाँ यहाँ पर अवेलेबल होगी। तो ये 5-7 मिनट का वीडियो है, इसे देख लीजिए। तो देखिए, यूपीएससी हर साल नोटिफिकेशन जारी करता है जिसमें एग्जाम से संबंधित सभी डिटेल्स होती हैं। ये नोटिफिकेशन अमूमन फरवरी के महीने में आता है और जून के महीने में एग्जाम की डेट रहती है। तो 5 जून को प्रीलिम्स की डेट है और 22 फरवरी तक आप फॉर्म भर सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, 6 बजे 22 फरवरी आखिरी तारीख है फॉर्म भरने की। 21 तारीख से पहले फॉर्म भर लो। अगर कोई दिक्कत भी आती है तो आपको पहले ही पता चल जाएगा। 21 क्या और जल्दी भर सको तो भर लीजिए। अब एग्जाम का नोटिफिकेशन मिलेगा कहाँ पर, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ ही साथ मैं यहाँ पर आपको लिंक भी डाल दूंगा पहले कमेंट में, कि जिससे आप एग्जाम का फॉर्म भर सकें। तो वैसे ये लिंक्स हैं upsconline.nic.in, यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं और नोटिफिकेशन का पीडीएफ यहाँ मिल जाएगा। दोनों लिंक्स नीचे पहले कमेंट में आपको दिख जाएंगे। मेंस परीक्षा की तारीख वैसे पहले ही आ गई थी, 16 सितंबर 2022 से है। 5 दिन के लिए मेंस परीक्षा चलेगी। अगर इस साल कोविड के कारण डिसरप्शंस नहीं होते तो एग्जाम अपनी यूजुअल साइकिल पर लौट आएगा। 2020 और 21 में प्रीलिम्स और मेंस दोनों की तारीख 4-4 महीने आगे बढ़ाई गई थी, लेकिन अब फिर से लग रहा है कि यूपीएससी पटरी पर आ जाएगा, क्योंकि थर्ड वेव अभी समाप्ति की तरफ है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि जून में ही इस बार एग्जाम होगा। तो पोस्टपोनमेंट का सोचकर मत बैठना। 2 साल से पोस्टपोन हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि इस साल भी पोस्टपोन होगा। एग्जाम विल बी हेल्ड ऑन द 5 जून। तो अपना कैलेंडर्स को मार्क कर लो कि 5 जून संडे। एग्जैक्टली 4 महीने बचे हैं, अभी 4 महीने और 3 दिन है। तो इतने दिनों में आपका रिविजन पूरा हो जाना चाहिए। और सितंबर के महीने में मेंस होने वाला है, तो यहाँ पर भी अपनी कैलेंडर डेट्स को आप मार्क कर लीजिए। जहाँ तक एलिजिबिलिटी की बात है, तो कॉलेज के स्टूडेंट्स कई बार कंफ्यूज रहते हैं कि क्या मैं एग्जाम दे सकता हूँ या दे सकती हूँ इस साल। तो आप इस डेट के बीच में अपने आप को पा रहे हैं या नहीं, ये देख लीजिए। तो जनरल या ओपन कैटेगरी के एस्पिरेंट्स के लिए 2 अगस्त 1990 से लेकर 1 अगस्त 2001 ये कट ऑफ डेट है। तो अगर आपका जन्म 1 अगस्त 1990 को हुआ था, यानी कि आप 32 साल के होने वाले हैं, 31.5 साल के हैं, तो आप एग्जाम नहीं दे सकते। इफ़ यू आर इन द ओपन कैटेगरी एंड यू वर बॉर्न ऑन 1 अगस्त 1990 और बिफोर, तो आप इस एग्जाम को नहीं दे सकते। और दूसरी तरफ अगर आपका जन्म 2 अगस्त 2001 या उसके बाद की किसी भी तारीख को हुआ है तो भी आप एग्जाम नहीं दे सकते। सो इफ़ यू आर बॉर्न इन लाइक जुलाई 2001 तो आप एग्जाम दे सकते हैं, यू आर एलिजिबल। तो जो भी सेकंड ईयर, थर्ड ईयर में है, मुझे कई स्टूडेंट्स के मैसेजेस आते रहते हैं कि क्या मैं इस साल एलिजिबल हूँ या नहीं। तो अपने आप को देख लो, अपनी बर्थ डेट कहाँ पर है, इस कैटेगरी के बीच में है या नहीं, इन डेट्स के बीच में है या नहीं, और कैलेंडर से मिलान कर लो। और बर्थडे वो होना चाहिए जो कागजों में है। ओके, ऐसा नहीं कि बर्थडे मना रहे हैं अलग दिन और 10th की मार्कशीट में अलग दिन लिखा हुआ है। तो जो 10th क्लास की मार्कशीट में लिखा हुआ है उसी से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तय किया जाएगा। कुछ कैटेगरीज में एज रिलैक्सेशन मिलता है। तो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब में 5 साल का रिलैक्सेशन है। तो 1985 जो है मैक्सिमम कट ऑफ डेट है और इधर 2001 ही रहेगी। ओबीसी में 3 साल का एज रिलैक्सेशन है। डिफेंस पर्सनल जो एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए नॉर्मली 3 इयर्स का एग्जाम में रिलैक्सेशन है एज का, लेकिन कुछ स्पेसिफिक कैटेगरीज में 5 साल तक का रिलैक्सेशन है। तो अगर आप डिफेंस कैटेगरी से हैं तो इन क्राइटेरिया को ध्यान से पढ़ें, अच्छे से पढ़ें और उसके अनुसार आप डिसाइड करें कि आपको एग्जाम इस साल देना है या नहीं, यानी कि आप एलिजिबल हैं या नहीं। ओके, तो देखो, डिफेंस या फिर डिसेबिलिटी वाले जो अन्य क्राइटेरियाज हैं उनमें मैं बहुत डिटेल में नहीं जा रहा, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम चला जाएगा। एंड आई थिंक वो पढ़ सकते हैं जो कैंडिडेट्स हैं जिनके लिए ये सब एप्लीकेबल है, वो आप अपने आप इसे पढ़ सकते हैं। ओके, तो ब्लाइंडनेस, लो विजन, डेफ, हार्ड ऑफ हियरिंग, एकदम स्पेसिफिक तौर पर बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़ मेंशन करी हुई है। तो ये भी अगर आपको डाउट है कि क्या मैं डिसेबिलिटी के क्राइटेरिया में आता हूँ या आती हूँ, तो आप इसको पढ़िए और जानिए कि क्या आप क्राइटेरिया में आएंगे या नहीं। तो अगर आप आते हैं क्राइटेरिया में तो यहाँ पर भी 10 साल का एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। और जहाँ तक डेट ऑफ बर्थ की बात है तो वो मैट्रिकुलेशन यानी कि आपके 10th क्लास की मार्कशीट में जो डेट लिखी हुई है उसी को माना जाएगा। ठीक है, तो स्कूल के सर्टिफिकेट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। अब कई कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स के मन में ये डाउट रहता है कि सर हम 3rd ईयर में हैं, 4th ईयर में हैं, जो भी फाइनल ईयर है कॉलेज का, या फिर अभी हमारी ग्रेजुएशन चल रही है, क्या हम एग्ज़ाम दे सकते हैं।
तो यूपीएससी स्पष्ट तौर पर कहता है कि एग्जाम देने के लिए मिनिमम क्राइटेरिया ग्रेजुएशन यानी कि बैचलर्स डिग्री है। लेकिन अगर आप फाइनल ईयर में हैं, मान लीजिए कि आपका अभी थर्ड ईयर चल रहा है, 3 साल का कोर्स है, आप थर्ड ईयर में हैं, आपके एग्जाम्स होने वाले हैं लेट्स से मई और जून के महीने में, और अगर आप में बहुत हिम्मत है तो आप दोनों एग्जाम एक साथ देने को तत्पर हैं, दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बस यूपीएससी की एक ही डिमांड है कि जब मेंस का फॉर्म भरने के लिए बुलाया जाता है, तो डैफ कहते हैं उसे, डिटेल्ड फॉर्म जो आप भरते हैं, डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म, उस डैफ को भरते समय अप्रॉक्सीमेटली जून जुलाई के आसपास ये डैफ भरा जाएगा। तो जुलाई में जब आप डैफ भर रहे हैं तो उस समय आपके पास अपनी फाइनल ईयर की मार्कशीट होनी चाहिए। ये प्रूफ होना चाहिए कि आपने फाइनल ईयर पास कर लिया है। ओरिजिनल डिग्री नहीं है चलेगा, लेकिन फाइनल ईयर की मार्कशीट होना आवश्यक है। यूपीएससी उसके बिना आपको मेंस में नहीं बैठने देगा। सो इफ यू आर गोइंग टू गिव योर फाइनल ईयर एग्जाम्स इन लेट्स से अप्रैल मई जून, मेक श्योर कि जुलाई आते आते, और वो भी मैं श्योर नहीं हूँ कि डैफ की डेट क्या है क्योंकि वो यूपीएससी पहले अनाउंस नहीं करता है। मैं अभी आपको अंदाजन बता रहा हूँ कि जुलाई में डेट रहती है डीएएफ को जमा कराने की। तो जब डीएएफ भरा जा रहा होगा उस समय आपके पास अपने फाइनल ईयर की मार्कशीट होना ज़रूरी है। ओके, तो ये क्राइटेरिया है ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए। और जो मेडिकल या डेंटल स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी ये ज़रूरी है कि वो फाइनल ईयर अपना पास कर चुके हों और इंटर्नशिप में हो। सो इफ़ यू आर इन द इंटर्नशिप प्रोसेस देन यू कैन गिव द एग्जाम, लेकिन फाइनल ईयर पास होना ज़रूरी है। और कैंडिडेट्स को जब इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा उस समय ज़रूरी है कि वो ओरिजिनल डिग्री या फिर एक टेम्परेरी डिग्री जो अलॉट की जाती है यूनिवर्सिटीज़ के द्वारा वो लेकर जाएं। तो ये आपके पास इंटरव्यू तक आ जाना चाहिए। वैसे इंटरव्यू में 5-6 महीने और लग जाते हैं, तो आई थिंक तब तक तो आपके पास ये आ ही जाएगा। जहाँ तक नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स की बात है तो मैक्सिमम 6 अटेम्प्ट्स ओपन कैटेगरी या जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स दे सकते हैं, और कुछ रिलैक्सेशन शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी में मिलता है। तो ओबीसी कैटेगरी में 9 अटेम्प्ट्स अलाउड हैं, पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज में 9 अटेम्प्ट्स अलाउड है। शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के एस्पिरेंट्स पर कोई भी लिमिट नहीं है अटेम्प्ट्स की, जितने भी चाहे अटेम्प्ट दे सकते हैं, लेकिन एज का लिमिट तो है ही। तो 37 मैक्सिमम एज है जहां तक आप दे सकते हैं। 100 रुपीज़ फॉर्म फिल करने की कॉस्ट है, कितने ही सालों से 100 रुपये है, बढ़ी नहीं है। तो महंगाई चाहे कितनी भी दर से बढ़ रही हो, यूपीएससी ने अपने फॉर्म का रेट नहीं बढ़ाया, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। और उसमें भी महिलाओं के लिए, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ के लिए ये कंप्लीटली फ्री है, आपको पैसा नहीं देना है। इनफैक्ट women belonging to all categories, not just reserve categories but also general and OBC categories, सभी के लिए ये फ्री है। फी पेमेंट के तरीके आप यहाँ पर पॉज करके पढ़ सकते हैं। अब आते हैं मुद्दे की बात पर कि वैकेंसी कितनी है। तो पिछले साल के मुकाबले इस साल वैकेंसी बढ़ी है, तो बहुत ही खुशखबरी है। वैकेंसीज हैव इंक्रीज्ड, 861 वैकेंसीज हैं। तो लगातार पिछले 3 सालों से वैकेंसीज की संख्या गिर रही थी और इस बार संख्या थोड़ी सी बढ़ गई है। तो अप्रॉक्सीमेटली 2019 वाला ये नंबर है, उसके आसपास वैकेंसी आ गई है। तो 2017 से तो कम ही है, लेकिन फिर भी 20 और 21 से तो ज़्यादा है। तो पिछले 3 सालों की मैक्सिमम वैकेंसी आई है, तो इसका मौके का फ़ायदा उठाइए। जब वैकेंसी 140 प्लस बढ़ी है तो आपके लिए भी थोड़े से चांसेस बढ़ जाते हैं। हालांकि वैकेंसी कितनी भी हो, आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं तैयारी करूँ या ना करूँ, आपको तो एग्ज़ाम देना ही है। आप ये थोड़े ना सोचोगे कि 1000 वैकेंसी आ जाएगी तो भी मैं ज़्यादा मेहनत से तैयारी करूंगा। वैकेंसी चाहे 800 हो, 900 हो, 1000 हो, आपको तो उसी तरह से तैयारी करनी है। जहाँ तक डिसेबिलिटी के क्राइटेरियाज की बात है तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप डिटेल्ड फॉर्म को पढ़ें और ये देख लें कि आप किस कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी कैटेगरीज हैं और उन सबको मैं अभी यहाँ पर डिस्कस नहीं कर सकता डिटेल में। अगर किसी को कोई डाउट है तो नीचे कमेंट में ज़रूर मेंशन कर दें। ओके, वैसे यूपीएससी अपने नोटिफिकेशन में सारी डिटेल्स आपको बता देती है, सो जस्ट रीड द नोटिफिकेशन वंस। सीएसई के एग्जाम से कई सर्विसेज में रिक्रूटमेंट होता है, जैसे कि आईएएस, आईपीएस, आईएफएस। जिनको जानना है वो यहाँ पर पॉज करके आगे सभी सर्विसेज के नाम पढ़ सकते हैं। ओके, सो देयर आर अप्रॉक्सीमेटली 20 सर्विसेज जिनमें रिक्रूटमेंट यहाँ पर होता है। सेंटर्स की बात अगर हम करें तो प्रीलिम्स के सेंटर डिपेंड करते हैं कि आप फॉर्म कितनी जल्दी भरोगे। फॉर्म भरते समय एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात का ध्यान आपको रखना है कि सेंटर आप अपना कहाँ सिलेक्ट करते हैं। देखिए, कोविड की सिचुएशन है तो हो सकता है कि कोविड केसेस फिर से जून के आसपास बढ़ जाएं, देयर इज अ पॉसिबिलिटी। सो ट्राई टू कीप योर सेंटर्स नियर योर होम टाउन, या फिर जहां पर भी आप अभी रह रहे हैं कोशिश करो कि उसके आसपास के शहर को ही आप सेंटर के रूप में सिलेक्ट करें। अब देखिए, जितना जल्दी फॉर्म भरेंगे उतना अच्छा चांस है आपको वो सेंटर मिलने का। दिल्ली या कोलकाता या अन्य बड़े शहर जो हैं इनके सेंटर्स बहुत जल्दी भर जाते हैं, तो टाइमली फॉर्म भरो। 20, 21, 22 फरवरी का वेट मत करो। इतना वेट करोगे तो हो सकता है कि आपको अपना पसंदीदा सेंटर नहीं मिले। और अगर कोई गलती भी हो जाती है फॉर्म भरने में तो ध्यान में रखिए कि आपको फिर से फॉर्म पूरा नया भरना है। जो एक बार फॉर्म सबमिट हो गया उसके बाद उसमें कोई संशोधन नहीं होता है, बट यू कैन फिल अप अ न्यू फॉर्म। कंप्लीटली नया फॉर्म भरना है और जब आप एग्जाम देने जाएं तो जिसमें हायर रोल नंबर है
जब आप फॉर्म भरते हैं तब एक रोल नंबर आपको मिल जाता है, ठीक है, सबमिशन नंबर होता है। वो सबमिशन नंबर जो है जिसमें ज़्यादा संख्या हो वो वाली आपको प्रिंट आउट लेनी है, उससे आपको प्रिंट आउट लेना है अपने एडमिट कार्ड का और एग्जाम देने जाना है। मेंस के सेंटर भी सोच समझ के भरिए, यू हैव टू प्लान अहेड कि आप कहाँ पर होने वाले हैं सितंबर के महीने में। थोड़ा सा दिमाग लगाइए और सोच विचार कर विवेक के साथ इसके सेंटर्स को भरिए। सेंटर्स चेंज नहीं होते हैं, और एक बात ध्यान रखिए कि यूपीएससी चाहे तो सेंटर चेंज कर सकती है, आप चेंज नहीं कर सकते, आप उसको एडिट नहीं कर सकते, बट यूपीएससी चेंज कर सकती है। और ज़रूरी नहीं कि अगर आपने सेंटर मांगा है लेट्स से जयपुर, तो आपको जयपुर मिल जाए, इट इज़ नॉट नेसेसरी। अगर जयपुर के सारे सेंटर फिलअप हो चुके हैं ऑलरेडी, बहुत लोगों ने फॉर्म में जयपुर सेंटर की चॉइस डाली है, तो हो सकता है कि आपको सेकंड चॉइस आपकी मिल जाए। तो इसीलिए जल्दी से जल्दी फॉर्म भरो, उसी में आपकी बेहतरी रहती है। पिछले 2 सालों से ईडब्ल्यूएस क्राइटेरिया को लेकर कई सारे बच्चों के मन में सवाल रहते हैं। मुझसे भी कई एस्पिरेंट मैसेज करके पूछते हैं सोशल मीडिया एटसेट्रा पे कि ईडब्ल्यूएस से रिलेटेड हमें क्या करना चाहिए, क्या सर्टिफिकेट वैलिड होगा नहीं। तो आपकी सारी शंकाओं को दूर करने के लिए यूपीएससी ने FAQ फॉर्मेट में एक लंबा चौड़ा क्वेश्चनर और आंसर्स यहाँ पे प्रिपेयर किए हैं। तो उसमें मोटे तौर पर अगर मैं आपको बता दूं तो ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट आपको चाहिए केंद्र सरकार के लिए जो वैलिड होता है। अपने राज्य सरकार के क्राइटेरिया पे डिपेंड मत करना, राज्यों के क्राइटेरिया चेंज हो गए हैं। सो यू शुड हैव अ सर्टिफिकेट विच इज वैलिड अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट। और नया सर्टिफिकेट बनवा कर रखना, बहुत पुराना अगर सर्टिफिकेट है तो वो काम में नहीं आता है। यू शुड हैव अ लेटेस्ट ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, रिमेंबर दैट। इनको अच्छे से एक बार पढ़ लो। और ईडब्ल्यूएस क्राइटेरिया में जो अप्लाई कर रहे हैं उनको भी फी देनी पड़ेगी। क्राइटेरिया बाद में चेंज, आप कैटेगरी बाद में चेंज नहीं कर सकते, ध्यान रखिएगा। तो सोच समझ के अपनी कैटेगरी भरिएगा। ऐसा नहीं है कि ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट नहीं है और ईडब्ल्यूएस से फॉर्म भर दिया ये सोच के कि अरे बनवा लेंगे सर्टिफिकेट, ऐसा मत करिएगा। अगर सर्टिफिकेट है तो फिर फॉर्म भरो, और अगर सर्टिफिकेट बनने के प्रोसेस में है तो मेक श्योर कि आपके पास सर्टिफिकेट आ जाए एग्जाम के पहले पहले। ओके, तो इस तरह की चीज़ों का, छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन आपको इनका ध्यान रखना पड़ता है ताकि बाद में परेशानी ना हो। एक बार प्रीलिम्स के नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके पढ़ लो। नोटिफिकेशन मेरे टेलीग्राम चैनल में भी आपको मिल जाएगा। कोई दिक्कत आती है तो हेल्पलाइन नंबर्स पे कॉल कर सकते हो, यूपीएससी के द्वारा ये नंबर दिया गया है। अगर अभी तक तैयारी शुरू नहीं करी है और सोच रहे हो कि आखिरी के 4 महीने में हम तैयारी कर लेते हैं, या फिर पहले तैयारी कर रखी है और आपको रिविजन करना है, तो अनअकैडमी के कोर्सेज आपको अभी एक बहुत अच्छा बूस्ट दे सकते हैं। और आज यानी कि 2 फरवरी लास्ट डेट है जब हमारे कोर्सेज पे 20% डिस्काउंट चल रहा है। महिपाल कोड का इस्तेमाल करोगे तो आमतौर पर 10% डिस्काउंट होता है, आज 20% डिस्काउंट मिल रहा है। 1 साल का आप कोर्स ले लो जिससे आप प्रीलिम्स मेंस सब कुछ कवर कर सकते हैं। 1 साल में आपका मेंस भी हो जाएगा, इनफैक्ट इंटरव्यू की भी अच्छी खासी तैयारी हो जाएगी। तो इन सभी कोर्सेज पर आपको ये अभी 20% डिस्काउंट मिलेगा जो 1 ईयर प्लस कोर्स है, ठीक है। और नेक्स्ट ईयर की तैयारी भी आपकी हो ही जाएगी इनकेस आपको रैंक सुधारनी है या अगले साल एग्जाम देना है। सो आर कॉम्बो कोर्स जिसमें जीएस और ऑप्शनल दोनों की तैयारी होती है, ये आपको 49,300 रुपीज़ में अवेलेबल होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो इस नंबर पर कॉल कीजिए। ये नंबर स्पेसिफिकली हमने रखवाया है छात्रों के लिए, तो इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं और अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं रिगार्डिंग कोर्स परचेज एटसेट्रा। तो अनअकैडमी पर देश के बेस्ट टीचर्स लाइव पढ़ाते हैं। आप प्लस आइकॉनिक कोई भी सब्सक्रिप्शन अवेल कर सकते हैं। ऑप्शनल के कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। नए बैचेस हमारे हर वेडनेसडे को बनते हैं और ये सारे कोर्सेज EMI ऑप्शन पर भी अवेलेबल हैं। हमारी 2 फ्री टेस्ट सीरीज़ हैं, इनका फ़ायदा उठाइए। ये फ्री टेस्ट सीरीज़ हमने सेक्शनल टेस्ट सीरीज स्टार्ट करी है एक एक सब्जेक्ट की। थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे।